Hello everyone, my name is Prateek. So this is our second lecture of matrices. हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा हुआ था. मैट्रिक्स का आपका स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े हुए थे. स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका टाइप्स भी पढ़े हुए थे. और उसमें हमने क्या पढ़ा हुआ था, जैसे मिनिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होते हैं आपके आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, है ना. मिनिमम नंबर्स आपके ज़ीरो होते हैं किस में, डायगनल में, स्केलर में, यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है. और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन में क्या होता है ना. तो ये हम एक बार और रिकॉल कर लेते हैं और उसके बेस में आज क्वेश्चन करेंगे. और फिर आगे हम फिर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस भी देखेंगे, है ना. सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर. तो देखो, फर्स्ट हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने रिवाइज़ कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा हुआ था. कल हमने क्या देखा हुआ था, मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़, मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ in an upper or lower triangular matrix, lower triangular matrix of order n, ये क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस n बाई टू, है ना. ये n स्क्वायर माइनस n बाई टू, जैसे हमारा एक मैट्रिक्स है, इसमें क्या है, ये आपका डायगोनल है और ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं, है ना. ये एलिमेंट्स हुए. अब क्या क्या बोला हुआ है, मिनिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इन एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना. तो इसमें आपका जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो कैसा होता है, ये आपका होता है इंक्लूडिंग आपका डायगोनल. ये होती है हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना. और ये होती है हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें ये आपके डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट है और ये आपका डायगोनल है, ये वाली पार्ट, है ना. तो मिनिमम क्या हो जाएंगे, इतना पार्ट मेरा ज़ीरो हो जाएगा. तो इतना पार्ट कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा टोटल n स्क्वायर से. अगर मैं n माइनस करूँ तो क्या आ जाएगा आपका, डायगोनल हट जाएगा, पूरे एलिमेंट से डायगोनल हट जाएगा. तो ये वाला पार्ट आ गया और ये वाला पार्ट आ गया, और इसका सिर्फ एक ही पार्ट मुझे चाहिए, तो बाई टू कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस n बाई टू. ठीक है, ये हो गया हमारा मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन एन अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस n बाई टू. अब हम देखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़, मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. ये क्या आ जाएगा आपका, n स्क्वायर माइनस n, है ना. इसमें क्या हो जाएगा, देखिए जैसे हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल में ही एलिमेंट होते हैं, बाकी आपका सारा क्या होता है, ज़ीरो होते हैं. सारा क्या होता है, ज़ीरो. ये भी आपका ज़ीरो, ये भी आपका ज़ीरो, है ना. तो इसमें क्या हो जाएंगे, मिनिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़. और स्केलर में भी होता है वैसे ही, सिर्फ डायगोनल में प्रेजेंट होते हैं. यूनिट में भी क्या होता है, सिर्फ डायगोनल में भी प्रेजेंट होते हैं. तो मिनिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या हो गया आपका, सिर्फ डायगोनल को हटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर से माइनस n हटा दिया तो क्या आ जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इन डायगोनल और स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. ठीक है, अब देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़. मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ in a triangular matrix, of order n. ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पूछा है किस में, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे. अगर एक मैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एज्यूम करूँ, ये आपका ऐसा एक ट्रायंगल, ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ये हो गया आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना. इसमें मैक्सिमम ज़ीरोज़ पूछा है तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ज़ीरोज़ मतलब सारे ज़ीरोज़ कर दो, इसमें सारे ज़ीरोज़ कर दो. सारे एलिमेंट कितना हो जाएगा, n स्क्वायर है तो कितने ज़ीरोज़ हो गए, मैक्सिमम n स्क्वायर हो गया, है ना. ये अब देखो, इसी के बेस्ड में आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है. ये आईआईटी का क्वेश्चन, आईआईटी जेईई का क्वेश्चन. ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन बोला हुआ है, जैसे ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. और बोला हुआ है L इज इक्वल्स टू मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज
इफ़ ए इज़ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इफ़ ए इज़ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और बोला है m इज इक्वल्स टू मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, यहाँ डिस्टिंक्ट ध्यान रखिएगा ना, देखो डिस्टिंक्ट एंट्रीज और डिस्टिंक्ट एंट्रीज, ठीक है। इफ ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, और बोला हुआ है p इज इक्वल्स टू मिनिमम नंबर ऑफ zeros if A is triangular matrix, if A is triangular matrix, ठीक है। तो आपको क्या बोला हुआ है फाइंड करने के लिए, इफ और या देन लिख लीजिए, है ना। देन L प्लस 5 इज इक्वल्स टू P प्लस 2M, ये दिया हुआ है ना। ये इफ़ ही लिखिए, इफ़ ये आपको दिया हुआ है, देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। देखो अब जैसे हमें क्या बोला हुआ था, L क्या बोला हुआ था, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ A इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज। अब देखिए अगर आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो L क्या आ जाएगा आपका, L क्या बोला हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ़ A इज़ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज क्या आ जाएंगे, देखो आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोले हुए हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसे ये हमारा एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट कैसे आएंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हो जाएंगे आपका हो जाएगा डिस्टिंक्ट, इसमें एक तो आपका ये जो एलिमेंट रहेंगे ये कितने हो जाएंगे, n² माइनस n/2, है ना। इसमें कितने एलिमेंट है, n² माइनस n/2, और डायगोनल में कितने एलिमेंट्स है आपके, n है, तो क्या आ जाएगा n² माइनस n/2 प्लस n, है ना। और आपकी इसमें क्या आएंगे, ये वाला पार्ट तो क्या हो जाता है, ये सारा पार्ट क्या हो जाता है, 0, तो 0 भी एक डिस्टिंक्ट एंट्रीज है, तो आपका +1 फॉर 0, है ना, किसके लिए, 0 के लिए, तो ये आ गया L, ठीक है। अब हम निकालेंगे m के लिए, m क्या बोला हुआ है, m बोला हुआ है हमें मैक्सिमम नंबर, देखो क्या बोला हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ़ A इज़ अ डायगोनल एलिमेंट, इफ़ A इज़ अ डायगोनल एलिमेंट। तो इसमें डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितने हो जाएंगे आपका, इसमें हो जाएगा, देखो डायगोनल बोला हुआ है, तो डायगोनल कैसे बनते हैं आपके, ये डायगोनल और यहाँ 0 यहाँ 0, है ना, तो ये तो आपके डिस्टिंक्ट होंगे, आपका क्या होगा डिस्टिंक्ट, मतलब n, कितने एलिमेंट्स n, और आपका 0 भी एक डिस्टिंक्ट है तो n+1, ठीक है। और फिर p कैसे निकालेंगे, p क्या बोला हुआ है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इफ़ A इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इफ़ A इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये तो हमने निकाला हुआ है, क्या निकाला था हमने, n² माइनस n/2, ठीक है। अब आप पुट कर दीजिए, जैसे रिलेशन दिया हुआ है L प्लस 5 इज इक्वल्स टू P प्लस 2M, तो m की जगह रख दीजिए, p क्या आएगा आपका, n² माइनस n/2 प्लस 2 ऑफ n प्लस 1 और 5, और l की जगह क्या पुट कीजिएगा, n² माइनस n/2 प्लस n प्लस ऑफ 1, और ये प्लस। अब यहाँ देखिए n² माइनस n/2 और n² माइनस n/2 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये n प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2n प्लस 3, सॉरी 2n प्लस 2, 2n प्लस 2 आ गया। अब ये 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2n माइनस n, तो 4 इज इक्वल्स टू n, है ना, तो आ गया आपका 4 इज इक्वल्स टू n, ठीक है। बस ध्यान आप दीजिएगा, आप इसमें जो हम डिस्टिंक्ट एंट्रीज मानेंगे ना, इसमें आप 0 भी एक डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। आपका क्या बोला हुआ था, L बोला हुआ था हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ़ A इज़ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ये आ गया एक डिस्टिंक्ट, ये आ गया आपका डिस्टिंक्ट n, और 0 भी एक डिस्टिंक्ट आएगा, इसलिए यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1, इसी को बस ध्यान देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको क्वेश्चन बोला हुआ है, आपको ये पहचानना है कौन से मैट्रिक्स है। इफ़ आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको 0 5 -7 -7 0 11 एंड 7 -11 एंड 0, ठीक है, इज़ कौन सा है,
ये आपका है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, बट हमने जैसे डिटर्मिनेंट में पढ़ा हुआ था स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, वैसा ही आपका इसमें क्या होता है, आपका जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे ज़ीरोज़ होते हैं, डायगोनल एलिमेंट वो सारे ज़ीरोज़ होते हैं, और जो कॉन्जुगेट पेयर होते हैं, और जो आपके कॉन्जुगेट पेयर होते हैं वो उसका क्या होता है, नेगेटिव होता है। कॉन्जुगेट पेयर मतलब अगर आपका कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट एलिमेंट्स है ना, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होता है आपका, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आपके स्क्वायर मैट्रिक्स में है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर होगा ऑफ ऑर्डर n, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, जिसमें आपका ए आई जे एंड ए जे आई आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखो 5 और -5 है ना, यहाँ आपका 5 -5 है, ठीक है, यहाँ आपका -7 और 7, यहाँ -11 और 11, तो ये क्या आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट determinant of a square matrix, of a square matrix, of a square matrix and singular and non singular singular matrix। ठीक है, ये पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है, देखो, इफ A is a square matrix then its determinant is denoted by आपका ऐसा डिनोट किया जाता है। देखिए, इफ A is a square matrix then its determinant is denoted by और determinant of A, ऐसा। ठीक है, अब देखिए, जैसे अगर हमें दिया हुआ है एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, और इससे मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये कैसे निकलेंगे, जस्ट सिंपल जैसा हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा हुआ है ना, ये आपका 1 4 ज़ा 4 -3 2 ज़ा 6, ये आपका आ जाएगा -2। ठीक है, अब देखिए, अब आपका ये देखते हैं, जैसे आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं होती, बट स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, आपका सिंगुलर मैट्रिक्स होगा इफ determinant value of square matrix, if determinant value of square matrix is equals to 0, तो आपका कहलाता है सिंगुलर, है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है इफ़ इट्स डिटर्मिनेंट इज़ नॉन ज़ीरो, इफ़ determinant value of square matrix does not equals to 0, ये आ जाता है आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए, और इसमें है आपका अब क्वेश्चंस देखते हैं इसके बेस्ड पे। ठीक है, क्वेश्चन आपको बोला हुआ है द वैल्यू ऑफ x for which the given matrix -x x2 2x - x
x minus 2 and minus x will be non-singular r, ये आपको बोला हुआ है। इसमें कैसे निकालेंगे, देखिए आपको क्या बोला हुआ है, डिटर्मिनेंट सॉरी आपका मैट्रिक्स क्या है, आपका नॉन सिंगुलर है, मतलब उसका क्या हो जाएगा, वैल्यू आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसकी 0 हो जाएगी। तो ये कैसे निकालेंगे, माइनस ऑफ एक्स, एक्स टू एक्स माइनस एक्स माइनस 2 एंड माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉन ज़ीरो आ जाएगी, है ना। तो ये सॉल्व कर सकते हैं हम। इसे कैसे करेंगे, आपका एक्सपैंडिंग अलॉन्ग रो 1, तो माइनस एक्स और एक्स माइनस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस, ये आपका आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर और ये है माइनस कि माइनस माइनस प्लस और ये माइनस ही रहेगा। ये आपका आ जाएगा माइनस ऑफ 2x, ठीक है। फिर आ जाएगा माइनस ऑफ x और माइनस ऑफ 2x एंड प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2 एंड माइनस ऑफ 4x सॉरी माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस और एक्स क्यूब, माइनस माइनस प्लस और प्लस ऑफ 2x स्क्वायर, फिर प्लस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 8 एंड माइनस ऑफ 2x स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये आपका ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, है ना। अब फिर आ जाएगा ये कैंसिल आउट हुआ और ये कैंसिल आउट हुआ, आपका बचा 2x स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू 8, तो x स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू 4 एंड x डज नॉट इक्वल्स टू माइनस 2 एंड प्लस 2, ठीक है। ये आपका आ गया सॉल्यूशन। अब एक हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोला हुआ है, इफ़ a इज इक्वल्स टू 2 minus k 2 1 and 3 minus k is a singular matrix, then the value of 5k minus k square is, ये क्या आएगी, ये कैसे निकालेंगे। ये आपका सिंगुलर बोला हुआ है, मतलब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो 2 माइनस के 2 1 3 माइनस के इज इक्वल्स टू 0। अब 2 माइनस के और 3 माइनस के एंड माइनस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये कैसे करेंगे, इसे सॉल्व, ये आ जाएगा 2 3 माइनस के एंड माइनस के 3 माइनस के एंड माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 2 3 ज़ 6 माइनस 2 के माइनस 3 के माइनस माइनस प्लस ऑफ के स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, और ये के स्क्वायर माइनस ऑफ 5 के माइनस ऑफ 5 के एंड प्लस ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये कैसे स्प्लिट होगा आपका, ये हो जाएगा 2 4 1 ज़ 4 सिंपल, तो माइनस 4 के माइनस 4 एंड के माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो के इज इक्वल्स टू 4 एंड के इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आपका आ गया। अब देखिए हमें क्या पूछा हुआ है, 5k माइनस के स्क्वायर की वैल्यू। अब व्हेन k इज इक्वल्स टू 4, तो क्या आ जाएगा आपका इसमें 5 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 5 4 ज़ा 20 माइनस 4 4 ज़ा 16, तो ये 4 आ गया, है ना। अब 5k माइनस के स्क्वायर व्हेन k इज इक्वल्स टू 1, ये आ जाएगा आपका 5 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4, तो दोनों में से आंसर क्या आ रहा है 4, मतलब आ गया इसकी वैल्यू 4। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बोला हुआ है, इफ़ a इज इक्वल्स टू 1 2 3 माइनस 1 1 2 1 2 4 and capital Aij is a cofactor of small aij, then the value of a21 plus small a2 capital A
2 2, A23 कैपिटल 2 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेंगे, देखो हमने पढ़ा हुआ था डिटर्मिनेंट चैप्टर में, एक एलिमेंट के साथ उसी एलिमेंट का को फैक्टर अगर ऐड होगा, जैसे रो अलोंग रो और अलोंग कॉलम, तो वो क्या देता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू देता है। अब देखिए A21, ठीक है, और आपका A22 और A23 और कैपिटल A23, ये दे देगा आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू। मतलब ए का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो वो आ जाएगा इसकी वैल्यू, है ना। ए की अगर मैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालूं तो इसका आपका वैल्यू आ जाएगा। तो 1 2 3 -1 1 2 एंड 1 2 4, ठीक है। इसे आप सिंपल सॉल्व कर सकते हो, या आपका रो ऑपरेशन परफॉर्म कर लीजिए। आपका R2 चेंजेस टू R2 प्लस ऑफ R1 और R3 चेंजेस टू R3 माइनस ऑफ R1, ये कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा 1 2 3। अब R2 प्लस R1 क्या आ जाएगा, 0, 1 + 2 3 एंड 2 + 3 5, और ये आ जाएगा आपका 3, 1 - 1 0, 2 - 2 0 एंड 4 - 3 1। अब आप एक्सपैंड कर दीजिए अलॉन्ग कॉलम 1, तो ये आ जाएगा 1, 3 1 = 3 माइनस ऑफ 0 5 = 0। तो A = आ गया आपका 3, ठीक है। A = वैल्यू क्या आ गया, 3, है ना। अब क्वेश्चन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन बोला हुआ है इफ़ द मैट्रिक्स MR is given by M of MR R R minus 1 and R for R is equals to 1 2 3 and so on, then determinant of M1 plus determinant of M2 plus determinant of M 2008, ये कैसे निकलेगा, ये हमें फाइंड करनी है ना। अब देखिए आपका जो दिया हुआ है मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, MR दिया हुआ है आपको R R -1 एंड R। इसका जैसे आप डिटर्मिनेंट निकालिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ MR, ये क्या आ जाएगा आपका R R -1 एंड R, है ना। ये कैसे आ जाएगा, R स्क्वायर माइनस R -1 का होल स्क्वायर, तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB 2R, है ना। तो R स्क्वायर माइनस 1 माइनस प्लस ऑफ 2R, ये कैंसिल आउट हुआ, तो क्या आ जाएगा 2R - 1, है ना। अब देखिए ये क्या आ जाएगा 2R - 1, ये जैसे मैंने निकाला समेशन ऑफ R = 1 to 2008 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ MR, ये क्या आ जाएगा आपका 1, है ना। फिर क्या आ जाएगा, इसमें आप वैल्यू पुट करिए R की जगह, R = अगर आप 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 2 - 1 1, फिर 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 2 2 = 4 - 1 3, फिर आपका 3 पुट करोगे 2 3 = 6 - 1 5 ऑन सो ऑन अप टू कितना चल जाएगा आपका 2 × 2008 - 1, ठीक है। अब इसे ध्यान से देखिएगा तो क्या आ रहा है आपका सम ऑफ ऑड नंबर्स हमने क्या पढ़ा हुआ है आपका सम ऑफ ऑड नंबर्स, जैसे आपका 1 + 3 + 5 + ... आपका जा रहा है ना, कहाँ तक, n तक जा रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, सॉरी ये जा रहा है आपका 2n - 1 तक, तो ये आ जाता है आपका कितना तक, n स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2008 का होल स्क्वायर वैल्यू, है ना। ये आ गया, हमारा सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं इक्वालिटी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट करते हैं इसमें, है ना। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। इसमें क्या, फर्स्ट आपकी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। ये क्या बोलता है आपका, द टू मैट्रिसेस A and B are
said to be equal if first order of A is equals to order of B, and second, each element of A is equals to corresponding elements of B. ठीक है। अब ये कैसे देखते हैं, देखिए जैसे एग्जांपल हमें बोला हुआ है, ए दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4 5 6, ठीक है, और बी दिया हुआ है आपको 1 2 x और p z 6, है ना। तो क्या आ जाएगा, इसमें से कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 3, p इज इक्वल्स टू 4 एंड z इज इक्वल्स टू 6। तो जस्ट आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यूज़ जो आपके डिटर्मिनेंट है उसके इनसाइड जो वैल्यूज़ है उसे आप कंपेयर करके लिख सकते हैं, है ना। जैसे एक क्वेश्चन हमें इसमें देखते हैं, क्वेश्चन बोला हुआ है आपको इफ़ x 3x माइनस वाई और zx प्लस z और दिया हुआ है 3y माइनस w, है ना। ये आपको क्या दिया हुआ है 3 2 4 एंड 7, इसका वैल्यू हमको निकालना है। ये कैसे निकलेगा, जस्ट आप कंपेयर कर लीजिए, इसमें से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 और zx प्लस z इज इक्वल्स टू 4, है ना, और 3y माइनस w इज इक्वल्स टू 7। तो x इज इक्वल्स टू 3 तो आ गया यहाँ से, है ना। अब जस्ट उसमें ये वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 है, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 इज इक्वल्स टू वाई, तो 7 इज इक्वल्स टू वाई। ये आ गया। ये कैसे निकलेगा, z x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, तो z 4 इज इक्वल्स टू 4, तो z इज इक्वल्स टू 1। अब आप w निकालना है सिर्फ, तो 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू w, तो 3 ऑफ 7 माइनस 7 इज इक्वल्स टू w, 3 7 ज़ा 21 माइनस 7 इज इक्वल्स टू w, तो 21 माइनस 7 क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 14, है ना। तो ये आ गया w इज इक्वल्स टू 14। तो क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 7, z इज इक्वल्स टू 1 एंड w इज इक्वल्स टू 14। ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, एक तो हमने पढ़ लिया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब पढ़ते हैं अलजेब्रा में एडिशन। सेकेंड क्या है आपका, एडिशन, है ना। जैसे हमें बोला हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A इज इक्वल्स टू AIJ, जिसमें आपके m रोज़ है और n कॉलम्स है, और B दिया हुआ है आपको BIJ, जिसमें आपके m रोज़ है और n कॉलम्स है, ठीक है। तो इसका एडिशन क्या आ जाएगा, A प्लस बी आपका AIJ प्लस BIJ एंड m इंटू n, और आपकी सब्सट्रैक्शन हो जाएगी A माइनस बी AIJ माइनस ऑफ BIJ m क्रॉस n, ठीक है। अब देखिए इसमें हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव मतलब आपका अगर a प्लस बी है तो वो आपका b प्लस ए होगा, है ना। और ये आपका एसोशिएटिव भी होता है। एसोशिएटिव क्या होता है, जैसे अगर आपका a प्लस बी प्लस सी हुआ तो ये आपका a प्लस बी एंड प्लस सी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब ये आपका एडिटिव इन्वर्स भी क्या होता है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस फॉलोज एडिटिव इन्वर्स। तो a इज इक्वल्स टू AIJ m क्रॉस n, है ना। इस क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ a इज इक्वल्स टू AIJ m क्रॉस n, ये माइनस, ठीक है। अब इसमें जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन बोला हुआ है आपको
if A and B are square matrix or square matrices of equal degree, then which of the following is correct? ठीक है, ऑप्शन जैसे आपको दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, और a माइनस बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, एंड ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। ये क्या आ जाएगा आपका a प्लस बी प्लस इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, बिकॉज अगर आपका a और b आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है और आपका डिग्री आपका इक्वल है, तो चाहे तो a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, वैल्यू आपका सेम आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसमें और आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, सो दैट आपको धीरे धीरे सारा चीज़ क्लियर होते चले, है ना। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। गो थ्रू ऑल द एग्जाम्पल्स once again, ठीक है। ओके देन, थैंक यू फॉर लिसनिंग द लेक्चर, गुड बाय।